अमन कुमार जायसवाल। आज हम यहाँ पे BSHF 101 मानविकी सामाजिक विज्ञान एवं आधार पाठ्यक्रम के विषय को लेकर के विचार विमर्श करेंगे और इग्नू संस्था के माध्यम से जो भी काउंसलिंग क्लासेस होते हैं, छात्रों को लेकर के जो डाउट्स होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, वो इस कक्षा में अपना विचार विमर्श करते हैं। शिक्षकों के माध्यम से जो भी डाउट्स होते हैं वो प्रत्युत्तर के रूप में वो उन्हें प्रदान करते हैं और जो भी शिक्षकों के द्वारा जो भी क्लास बताए जाते हैं, जो भी क्लास दिए जाते हैं, वो छात्रों के लिए लाभकारी साबित होते हैं। छात्र अपनी डाउट्स को लेकर के इन कक्षाओं में उपस्थित होते हैं और संस्था के द्वारा हर तरह के माध्यमों से वे परिचित होते हैं और उन्हें होना भी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से जो भी डाउट्स मन में रहते हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछें और जो भी आगे का जो भी पाठ्यक्रम है वो ऑडियो के माध्यम से बताया जाएगा, जो कि इस प्रकार है। BSHF 101 मानविकी सामाजिक विज्ञान और आधार पाठ्यक्रम, जिसके उद्देश्य के लिए सभी इनके सिलेबस में जो भी पहचान है वह इस प्रकार है कि जो विद्यार्थियों द्वारा जो उनका उद्देश्य है वह हर सलाहों से परिचित होना है और वे उस समाज का अध्ययन किस प्रकार करें। यहाँ कार्यविधि, प्रश्नों को हमारे दैनिक कार्यों का अध्ययन तथा चालू घटनाओं के लिए तथा स्वस्थ और रचनात्मक आलोचना की आवश्यकता के महत्व पर इस द्वारा प्रकाश डाला जाएगा, जो कि एक दृष्टिकोण के रूप में प्रकाशित है। अब एक परिचय के बारे में बताएंगे, जो कि समाज को लेकर के एक परिचय है वह किस प्रकार है। जैसा कि भली भांति सभी परिचित हैं, समाज एक ऐसा विषय है, एक ऐसी बात है जिसे सभी जानते हैं, परंतु हम इससे भी परे नहीं हैं कि इस शब्द का अर्थ एक लंबा इतिहास से जुड़ा हुआ है। समाज के स्वरूप पर दार्शनिक बहसें थीं और तमाम तरह के दार्शनिक आए और गए। एक प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे जो कि इमाइल दुर्खिम जिनका नाम था। उनके अनुसार समाज को अपने आप में एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार का श्रेय दिया जाता है। अगर हम समाज के अर्थ के इतिहास को देखें तो उसका अर्थ में विशेषकर हम यह पाते हैं कि जो हम समाज के अर्थ का इतिहास को देखें तो विशेषकर जागृति काल का महत्व देखते हैं। यही नहीं, कुछ ने व्यवस्था पर, कुछ ने तर्कसंगति पर और कुछ लोगों ने भौतिकता पर बल दिया और समय बीतने के साथ साथ नैतिक मूल्यों और मानव सह अस्तित्व का विशेष महत्व दिया। मार्क्सवादी विचारधारा सामाजिक विरचना शब्द का प्रयोग करते थे, जिसमें अधिक वे वैचारिक और राजनीतिक संबंध भी शामिल हैं। इनकी जो विचारधाराएं थीं ये मार्क्सवादी भी थे और कई तरह की विचारधाराएं इनमें पनपती थीं, जो कि समय बीतते बीतते इनका भी पुनर्जागरण हुआ। जैसा कि जो समय था उसमें मानव सभी विधाओं का अध्ययन केंद्र, उनके अध्ययन का केंद्र क्या था, वो कौन सी विषय की सूची को महत्व देते थे। वो जैसा कि जो समय था वो एक जटिल क्षेत्र समाज की ओर हमें अग्रसरित करता है, जो कि समय के साथ इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र आदि इन विधाओं के रूप में सामाजिक वास्तविकता के कुछ विशिष्ट पहलू हैं, जबकि इन सभी सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का केंद्र मनुष्य ही रहा है, जो कि वही बौद्धिक क्रियाओं का सुकर बनाने के लिए समाज विज्ञानी के रूप में निरंतर मानवता के लिए आशा के नवीकरण में लगा हुआ है। इसलिए हमारे समाज का अध्ययन यदा कदा ही उन मनुष्यों से अलग हो सकता है जो कि मानवता की आशा अपितु ज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में सक्षम होना चाहिए।
हम अर्थ समझने के लिए कुछ जांच परख की बातें भी करते हैं, जैसा कि समाज वैसा नहीं है जो कि हमें बाहरी तौर पे दिखाई देता है। यह केवल व्यक्तियों का एक समूह लगता है, परंतु सभी व्यक्तियों के जोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे भी संबंध रखते हैं, जिनमें स्वतंत्रता, समानता, प्रगति, नैतिक और वस्तुगत हितों का संतुलन आदि कुछ ऐसे मानवीय संबंध हैं जो संबंधों को प्रभावित करते हैं, जैसे प्रेम, अनुराग, मित्रता, अच्छा, पड़ोस, नैतिक आचरण। ये सभी संबंध भी हैं जो लोगों को आपस में जोड़ते हैं, तथा बुद्धिमान नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि वह इन दोनों पहलुओं में कैसे सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य स्थापित करें। यह भी जरूरी है जो कि भौतिक रूप में दिखाई देते हैं, और वो जो आलोचनात्मक हैं उन पर भी अलग दृष्टिकोण बनाए रखना है। कुछ भविष्यवादी अध्ययन हैं जिनकी कुछ सीमाएं हैं, जो कि कठिन प्रश्न को लेकर आधारित है। कुछ भविष्यवादी अध्ययन की जो सीमाएं थी वो कई तरीके से हुई, और उनके पनपने में कुछ सुविधाएं भी मिली। कुछ आलोचनात्मक पहलू भी हैं, जिनमें कुछ सलाह भी दिए जाते हैं, जो सलाह ज्ञान बनाम प्रचार की तरफ से है। ये दोनों पहलुओं पर निर्धारित है, जिससे समाज के अध्ययन का अभिप्राय अनिवार्यतः सृजन करते हैं। उनका अर्थ सृजनात्मक कार्यों को लेकर के है। समाज को सुपरिचित होने के लिए यह अपेक्षित है। क्या जानना है, सही जानकारी क्या है और इसके घटक क्या हैं। इस प्रकार समाज का अध्ययन ज्ञान के स्वस्थ जनन और समृद्धि में योगदान करेगा, और विद्यार्थी सृजनात्मक और उत्तरदायी ज्ञान जिज्ञासु बनता है। सत्यपरक ज्ञान के प्रचार से भेद जो कि आवश्यक है। प्रचार से ज्ञान का प्रभेद भी सामान्यतया शक्तिशाली लोगों द्वारा ही किया जाता है। इनकी जो शक्तिशाली प्रभेद सामान्यतया इनके प्रचार को लेकर के है, इनके ज्ञान को लेकर के है। ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, इनके पहलू एक ही हैं, और सामाजिक वास्तविकता का बहुपक्षीय स्वरूप भी है, जो कि लोगों को कई तरीकों से अलग भी करता है, जोड़ता भी है। जिस प्रकार ज्ञान अर्जन का एक अन्य आयाम यह है कि अध्ययनाधीन घटना वास्तव में बहुपक्षीय होती है। यद्यपि यह साधारण सी प्रतीत होती है। जब हम देखते हैं कि बर्फ पिघलता है, वास्तव में उस घटना में क्या होता है कि बर्फ का पिघलना, खिसकना और पानी बन जाना सभी सामाजिक घटनाओं के लिए बहुपक्ष हैं, जैसे कि इस घटना के लिए है। इसी प्रकार और कार्य करने के दौरान अगर आप दुविधा में हो तो ये ध्यान रखें, एक मंत्र है जो कि गांधी जी के द्वारा बताई जाती है कि मंत्र का प्रयोग कैसे करें। निश्चित रूप से अगला कदम लें। यदि ऐसा करने से आप अंतिम व्यक्ति के आंसू की अंतिम बूंद पोंछने के प्रयास में योगदान कर रहे हैं तो समझें कि हम सफल हुए। कुछ अनिवार्य घटक भी हैं। अनिवार्य घटक जो कि विषय निष्ठता को लेकर के है, उनके पूर्वाग्रह को लेकर है। दूसरा घटक है समरूपता, अर्थात अनुप्रयोग के निष्पक्ष और समान रहना। जैसा कि जो ये समय था, जो ये काल था, कई दार्शनिक आए, समाजशास्त्री आए, और उन्होंने अपने प्रयास के द्वारा, अपने लेख के द्वारा, अपने वक्तव्यों के द्वारा सभी के मन को जीता। तो कुछ लोगों ने इनकी आलोचना भी की। आलोचनात्मक तत्व के सभी स्वरूप हर बातों पर निर्धारित तो नहीं होते, लेकिन ये निश्चित है कि
हर चीज के पहलू दो हैं। जिस प्रकार हम यदि अंधकार के पास हैं तो हमें रोशनी की तरफ भी जाना है। पहलू दोनों तरफ का है कि रोशनी अगर है तो अंधकार भी जरूर होगा। दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। और रही बात सबके सलाह की, तो गांधी जी की भी एक सलाह थी। सलाह इस प्रकार थी कि ज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि वास्तविक कठिनाई क्या है, लोगों को कोई इसकी जानकारी नहीं है। वास्तव में शिक्षा क्या है, हम शिक्षा के महत्व का आकलन किस प्रकार करते हैं। जैसे हम किसी सामग्री का मूल्य स्टॉक एक्सचेंज की कीमतों में करते हैं। हम ऐसी शिक्षा पाना चाहते हैं जिससे अधिक कमा सकें, जबकि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, जो कि बिल्कुल गलत है। जब तक हम ऐसी विचारधारा पे विद्यमान रहेंगे, जब तक हम अपने सोच को बढ़ाएंगे नहीं, उसे उभरेंगे नहीं, हम तब तक शिक्षा का सही मूल्य कभी नहीं जान पाएंगे और आशा भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से, इस ऑडियो के माध्यम से हमने सामाजिक मानविकी विज्ञान के आधार पाठ्यक्रम के बारे में बात किया। काउंसलिंग क्लास में सभी चीज़ें बताई जाती हैं और लास्ट में उन्हें यही कंक्लूजन के थ्रू बताया जाता है कि हमने किन किन प्रकरणों का प्रारूप अपनी प्रयोगात्मक कार्य में लिखा और उनके प्रतिलिपि को समाप्त करने के लिए हमने अपने उपसंहार में, अपने निष्कर्ष में, अपनी कंक्लूजन में क्या लिखा। जिस प्रकार हमने अपने प्रारंभ में, वीडियो के प्रारंभ में प्रस्तावना, उद्देश्य, लक्ष्य और उसके बाद हमने समाज के परिचय के बारे में, उनकी विधाओं के बारे में, विधाओं के लिए अध्ययन के विषय क्या क्या रहे, अर्थ को समझने के लिए हमने समाज के बारे में कौन कौन से पहलू को रखा, भविष्यवादी अध्ययन की जो सीमाएं थी उसके कठिन प्रश्न क्या थे, कुछ सामाजिक सलाह क्या थी, ज्ञान बनाम प्रचार को लेकर के बातें क्या हुई, सामाजिक वास्तविकता का बहुपक्षीय स्वरूप क्या था, अनिवार्य घटक क्या थे, घटक में विषय निष्ठता की बात हुई, समरूपता तथा अनुप्रयोग के निष्पक्ष और समान रहने के बारे में हमने जिक्र किया। अंत में हमने गांधी जी की सलाह की बात की, जो कि इस समाज को लेकर के, इस समाज की बढ़ती परेशानियों को लेकर के, उनकी अव्यवस्था को लेकर के बहुत विचारणीय विषय है। और इस ऑडियो के माध्यम से वीडियो के समाप्ति की ओर बढ़ते हुए हम यह बताना चाहेंगे कि जो भी परेशानियां इस कक्षा के समाप्ति के बाद हमें जो भी डाउट्स रहते हैं, जो भी प्रश्न रहते हैं, वो हम अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी बातों को हम विराम देते हैं। जैसा कि आपने ऑडियो को सुना, उनके कक्षा को आपने पूरी तरह से ज्वाइन किया, पूरी तरह से देखा। आपके जो भी डाउट्स रहते हैं, जो भी प्रश्न रहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल को, इग्नू वर्ल्ड जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जो भी डाउट्स रहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ही लिखें, ताकि हम आपके प्रश्नों को अगली कक्षा में दे पाएँ। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी प्रश्न रहते हैं वो कमेंट में लिखने के बाद हमें हर कक्षा में उस चीज़ के लिए सूचित करें, ताकि हम अपने प्रत्युत्तर आपको बता सकें। और जैसा कि आज इकाई 1 के यूनिट 1 का हमने जिक्र किया, अगली कक्षा में हम यूनिट 2 का आरंभ करेंगे और उसके बारे में जिक्र करेंगे। नमस्कार।